साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है लोभ का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक सेठ जी का मन हुआ कि किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए, परंतु सेठ जी बहुत लोभी थे। एक दिन किसी गांव वाले ब्राह्मण से बातचीत करके पूछ रहे थे कि महाराज आप कितना खाते होंगे। महाराज बोले, लगभग एक छटाक। ये सुनकर सेठ जी ने उन्हें न्योता दे दिया और कहा कि कल तो मैं सौदा तो लाने जाऊंगा, आप घर जाकर भोजन कर लीजिएगा। यही बात सेठ ने सेठानी से घर जाकर कही कि मैं तो कल सौदा तो लाने जाऊंगा, ब्राह्मण जी मने आएंगे तो वो जो मांगे उन्हें दे देना। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि पंडित जी एक छटाक ही तो खाते हैं, वो तो ज़्यादा तो ले नहीं जाएंगे। अगले दिन ब्राह्मण भोजन करने आए तो उन महाराज ने आते ही सेठानी को आशीर्वाद दिया। अब सेठानी ने पंडित जी की बड़ी आवभगत की। पंडित जी से आते ही पूछा, कहिए पंडित जी आपको क्या क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा, 10 मन आटा, 4 मन चावल, 2 मन शक्कर, 1 मन घी, 5 सेर नमक और 2 सेर मसाला दे दीजिए। जो उन्होंने घर भिजवा दिया। फिर भोजन पश्चात दक्षिणा में 200 अशर्फियाँ लेकर वो पंडित तो घर आ गए। अपने घर आते ही वो चादर ओढ़ कर लेट गए तथा ब्राह्मणी से बोले, अगर यहाँ कोई सेठ जी आए तो तू रोने लग जाना और कहना कि जब से ये पंडित जी आपके घर से आए हैं तब से बहुत बीमार हैं। इधर सेठ जी बाहर से हार थक कर भूखे प्यासे घर आए तो सेठानी से पूछा, क्या ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। सेठानी ने सारा हाल बता दिया और दक्षिणा देने की बात भी बताई। ये सुनकर तो वो सेठ मूर्छित हो गया। होश आने पर वो भागा भागा ब्राह्मण के घर गया। सेठ को देखते ही ब्राह्मणी तो रोने लगी, कहने लगी कि मेरे पति तो जब से आपके यहाँ भोजन करके आए हैं न जाने इन्हें क्या हो गया। ये तो गंभीर रूप से बीमार हैं, इनके बचने की कोई आशा नहीं। ये सुनकर सेठ जी बड़े घबराए। बोले, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाओ मत। ये 200 रुपये रख लो और किसी को मत बताना। इनकी दवा करो पर किसी से मत कहना कि ये मेरे घर भोजन करके गए थे। अब वहाँ से जैसे तैसे जान छुड़ाकर सेठ तो भागा। इसीलिए साथ संगत जी कहते हैं कि जो ज़्यादा लोभ करता है उसका यही फल होता है। लोभ करने वाले को कभी कुछ मिलता नहीं। किसी नगर में एक सेठ बहुत संपन्न था। उसका व्यापार दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। इतनी समृद्धि के बाद भी उस सेठ का लोभ बढ़ता जा रहा था। वो अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता और कंजूस इतना था कि किसी मांगने वाले को एक कौड़ी तक नहीं देता था। एक दिन उस सेठ के दरवाजे पर एक फक्कड़ साधु आया और कुछ देने की प्रार्थना करने लगा। उस दिन सेठ को न जाने क्या हुआ कि उसने 1 पैसा साधु की झोली में डाल दिया। साधु उसे भगवान का प्रसाद देकर आशीर्वाद देता हुआ चला गया। सेठ तब हैरान रह गया जब शाम को उसे प्रसाद के दोने में सोने की एक अशर्फी दिखाई दी। अशर्फी मिलने से सेठ को जहाँ एक और खुशी हो रही थी वहीं अफसोस भी हुआ कि उसने साधु को 1 पैसा ही क्यों दिया। अगले दिन साधु फिर आया। अब वो लालची, वो लोभी सेठ तो इसी इंतज़ार में बैठा था। इस बार साधु की झोली फैलाते ही सेठ ने मुट्ठी भर कर पैसे उसमें डाल दिए। वो साधु पुनः सेठ को प्रसाद और आशीष देकर चला गया। अब सेठ शाम होने का इंतज़ार करने लगा। शाम क्या रात हो गई, लेकिन सेठ को अशर्फी प्राप्त नहीं हुई। सेठ तो अब सिर धुनने लगा कि मेरे पैसे भी चले गए और अशर्फी भी नहीं मिली। तब सेठ की धर्मपरायण पत्नी ने सेठ को समझाया कि दुखी मत होइए, ये सबक लीजिए कि त्याग फलता है जबकि लोभ छलता है। पत्नी की इस बात ने सेठ की आंखें खोल दी। साथ संगत जी, साखी का सार केवल यही है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान हमेशा अच्छा प्रतिफल देता है, जबकि इसके विपरीत स्थिति में किया गया दान न उपलब्धि देता है और न ही आत्म संतोष देता है। साथ संगत जी, एक राजा के दरबार में एक बड़े ज्ञानी पंडित थे। कभी कभी राजा उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। एक दिन राजा का अपना तोता दरबार में आ गया। वो तोता बस एक ही रट लगाए रहता था, एक ही बात बार बार दोहराता था, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये तोता कौन सी भूल की बात कर रहा है। पंडित जी तो मुश्किल में पड़ गए।
राजा ने कहा, पंडित जी अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको फांसी मिलेगी, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको लाखों का पुरस्कार और मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अटकलबाजी नहीं चलेगी। मामला खतरनाक था। अब ठीक जवाब इसका क्या होगा? अब तोते से तो पूछा नहीं जा सकता था। पंडित जी सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने राजा से मोहलत मांगी और वो खोजबीन में निकल गए। राजा का सबसे बड़ा पंडित वो भी घूमने लगा कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। ज्ञानी से पूछे बिना तो जवाब नहीं मिलेगा। शास्त्रों में देखने से अब कोई मतलब नहीं, अनुमान से भी काम नहीं बनेगा। जहाँ जीवन खतरे में पड़ा हो वहाँ अनुमान से काम नहीं चलता। तर्क इत्यादि भी काम नहीं देंगे। पंडित कईयों के पास गया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वो राजमहल की तरफ लौट रहा था कि पंडित को एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने कहा, पंडित जी बहुत उदास लग रहे हैं, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो आपके ऊपर। लगता है आपकी तो मौत आने वाली है। इतने उदास क्या बात हो गई? पंडित ने चरवाहे को सारी बात बता दी। फिर चरवाहे ने कहा, फिक्र ना करें पंडित जी, मैं जवाब दे दूंगा। जवाब मुझे पता है, लेकिन एक ही उलझन है। मैं चल तो सकता हूँ मगर मैं बहुत दुर्बल हूँ, और मेरा ये जो कुत्ता है इसको मैं अपने कंधे पर लाद कर नहीं ले जा सकता, और इसको पीछे भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे इससे बड़ा प्यार है। पंडित ने कहा कि तू फिक्र ना कर, इसकी फ़िक्र छोड़, मैं इस कुत्ते को अपने कंधे पर रख लेता हूँ। उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर बिठा लिया। दोनों राजमहल में पहुँचे। तोते ने वही रट लगाई, एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। चरवाहा हंसा और कहने लगा, महाराज देखिए भूल यहाँ खड़ी है। वहाँ वो पंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा था। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। चरवाहे ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को पंडित छुए तो स्नान करो, और यहाँ तो आपका महापंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है। लोभ जो ना करवाए सो थोड़ा है, बस एक ही भूल है, लोभ और भय। लोभ का ही दूसरा हिस्सा है, नकारात्मक हिस्सा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भय, दूसरी तरफ लोभ। इसीलिए जो भय से धार्मिक है, दंड से डरा है, वह धार्मिक नहीं है, और जो लोभ से धार्मिक है, जो लुलोप हो रहा है, वासनाग्रस्त है स्वर्ग से, वह धार्मिक नहीं है। फिर सोचिए धार्मिक कौन? धार्मिक वही है जिसके पास न लोभ है न डर है, जिसे कोई चीज़ लुभाती नहीं और जिसे कोई चीज़ डराती भी नहीं, जो भय और प्रलोभन के पार उठा है, जो भय और लोभ से नहीं डरता, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। आंखों देखी सच, कानों सुनी सब झूठ। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।